और दिल्ली के मेहरम नगर गांव से खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि इंदिरा गांधी स्टेडियम के पास हवाई अड्डे के पास में करीब 3 शताब्दी पुराने मेहरम नगर गांव के 300 से 400 लोगों को नोटिस आया है। एनएसजी की ओर से गांव खाली करने के लिए नोटिस चिपकाए जाने के बाद ग्रामीणों में गहरी नाराजगी और डर का माहौल है। इसी कड़ी में विरोध के चलते गांव में महापंचायत की गई। नोटिस में लिखा गया कि 30 सितंबर तक जगह को खाली कर दें। हालांकि कोर्ट से फिलहाल 3 महीने की राहत गांव के लोगों को मिल चुकी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास में करीब बताया जा रहा है कि 300 शताब्दी पुराने मेहरम नगर गांव में जहां 300 से 400 लोगों को नोटिस दिया गया है। और इसके साथ ही बता दें कि ये लोग का दावा है कि 3 शताब्दी से ज़्यादा यहाँ इनका वक्त गुजर चुका है, इनकी पीढ़ियाँ यहाँ पर रहती हुए आई हैं, लेकिन अब उन्हें नोटिस दिया गया है एनएसजी की ओर से और गांव खाली करने के लिए कहा गया है। और ऐसे में ग्रामीणों में गहरी नाराजगी और डर का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में ग्रामीणों की ओर से विरोध में महापंचायत बुलाई गई। नोटिस में लिखा गया है कि 30 सितंबर तक खाली कराना है इस जगह को। मेहराम नगर के लोगों को नोटिस मिला है और ऐसे में समर्थन करने और उनकी आवाज़ उठाने आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज पहुंचे हैं। सौरभ जी, यहाँ के करीब बताया गया है 300 से 400 लोगों को अभी तक जो है घरों को नोटिस मिल चुका है। 30 तारीख दी गई थी। किस तरह से आप देख रहे हैं लगातार जो नोटिस है वो मिल रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है दिल्ली में? देखिए, ये पूरी तरीके से गुंडागर्दी है। जिस दिन से ये सरकार आई है, जिस दिन से, उस दिन से इन्होंने बुलडोज़र चलाना शुरू कर दिया। पहला बुलडोज़र इन्होंने वजीरपुर में चलाया, जहाँ पे हमारे पूर्व विधायक, हमारे उस वक्त के काउंसलरों ने बुलडोज़र के सामने बैठ के प्रदर्शन किया। उसके बाद इन्होंने जो हमारी मद्रासी बस्ती थी वहाँ पे बुलडोज़र चलाया। उसके बाद इन्होंने बवाना में बुलडोज़र चलाया। उसके बाद दिल्ली के तमाम हिस्सों में, चाहे झुग्गी झोंपड़ियाँ हों, चाहे अनऑथराइज कॉलोनियाँ हों, सब पे बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई चल रही थी। फिर एक बड़ा आंदोलन किया हम लोगों ने जंतर मंतर पे, और ये बुलडोज़र की कार्रवाई पिछले कुछ महीनों से रुकी हुई थी। अब ये बुलडोज़र की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई है, मगर गलती इस बार उन्होंने ये करी है कि दिल्ली के मूल निवासी, दिल्ली के 365 गाँव में से एक गाँव को इन्होंने नोटिस दिया कि पूरा का पूरा गाँव खाली कर दो। भाई, ये कोई गुंडागर्दी चल रही है, ये कोई हिटलरशाही चल रही है, ये कोई तानाशाही है कि आपने किसी गांव के ऊपर जो है नोटिस चस्पा कर दिया कि गांव खाली करो और गांव खाली हो जाएगा। ऐसे गांव खाली होते हैं? तो पूरे के पूरे दिल्ली देहात के गांव, 365 के 365 गांव, 36 की 36 बिरादरी आज हमारे मेहराम नगर के भाइयों के साथ खड़ी हुई है। और ये गुंडागर्दी हम नहीं चलने देंगे। आज महापंचायत में हम अपनी बात रखेंगे और सरकार ने नहीं मानी तो हम आंदोलन करेंगे। पंचायत हो रही है, आज आप समर्थन करने भी पहुंचे हैं। और दूसरी तरफ कोर्ट गए थे लोग, जरूर वहां से राहत मिली है, लेकिन फिर भी इनमें डर का माहौल है। बहुत पुराना, काफ़ी पुराना गांव है, उस तरह से नोटिस आना कि वो राहत जो है वो कुछ समय की है। इस समय में अब सरकार को कोर्ट में कहना पड़ेगा कि साहब हम ये ज़मीन नहीं लेंगे, तब ये राहत आगे चलेगी। वरना कोर्ट कहेगा कि मैंने सरकार की सुन ली, तुम्हारी सुन ली, अब खाली करो। फिर ये लोग कह देंगे अब तो भाई कोर्ट ने कह दिया, अब तो खाली करना पड़ेगा। तो ये गांव वालों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। केंद्र सरकार को, एनएसजी को, दिल्ली सरकार को वहाँ कोर्ट में ये कहना पड़ेगा हलफनामा देके कि हमें ये ज़मीन नहीं चाहिए, ये ज़मीन मेहराम नगर वालों की है और उनके पास ही रहेगी। अगर नहीं इनका जो स्टे लगाया वो नहीं लगता है, आम आदमी पार्टी किस तरह से इनका जो लड़ाई है वो लड़ने वाली है? दूसरी तरफ क्या मांग करते हो आप दिल्ली सरकार से, क्योंकि उनकी तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि बुलडोज़र कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, ये गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी का मुकाबला आप एक अहिंसक आंदोलन से ही कर सकते हो। ये जो दिल्ली के लोग हैं, अगर ये अब एक जगह नहीं हो रही है, वहाँ अगर आप जाओ मुंडका के पास, वहाँ यूईआर के अंदर 235 रुपये का टोल मांग रहे हैं गांव वालों से। कहाँ से देंगे, क्यों देंगे? वहाँ पे आप उन गांव वालों को परेशान कर रहे हो, यहाँ पे आप इस गांव वालों को परेशान कर रहे हो, कहीं पे आप झुग्गी वालों को परेशान कर रहे हो, कहीं पे आप अनऑथराइज कॉलोनी वालों को परेशान कर रहे हो। आपने सबको परेशान करके रख दिया। तो अगर ये सब लोग एक हो जाएंगे और सरकार के खिलाफ अहिंसक आंदोलन शुरू कर देंगे तो ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी।